तीन शब्द। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां कोई सलाह, कोई पैसा, कोई इंसान काम नहीं आता। बस तीन शब्द सब कुछ बदल देते हैं। क्या आपको पता है कि कौन कौन से हैं वो तीन शब्द? तो आइए जानते हैं इस दिल छूने वाली कहानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है और हर कहानी कुछ कहती है। और ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक साधारण आदमी ललित से। उम्र करीब 38 साल, शरीर मेहनत से टूटा हुआ, चेहरे पर हमेशा चिंता की एक हल्की रेखा और दिल में उम्मीद की चिंगारी जो धीरे धीरे बुझती जा रही थी। ललित की जिंदगी बाकियों जैसी नहीं थी। उसके घर में हर दिन एक ही सवाल गूंजता, कब तक ऐसे चलेगा? उसकी पत्नी नीला, 2 बच्चे काव्या और हरीश और बूढ़ी माँ सब उसके ऊपर निर्भर। और कमाई कभी 400, कभी 500, तो कभी कुछ भी नहीं। दिन भर मजदूरी, शाम को थकान और रात को चिंता, बस यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन असली दर्द ललित को अपनी गरीबी से नहीं होता था। दर्द उसे तब लगता था जब लोग कहते कि कुछ नहीं बनेगा तुमसे, और वह मुस्कुराकर चुप हो जाता, लेकिन अंदर से टूट जाता। एक रात नीला बोली, ललित, इतना सब झेलते झेलते तुम बदल गए हो। तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? ललित चुप। तुम पहले सपने देखते थे, अब डरने लगे हो। ललित फिर चुप। नीला ने सवाल बदलते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। ललित ने भारी सांस ली। नीला, जब 30-40 बार गिरने के बाद भी आदमी न उठे तो एक दिन ऐसा आता है कि वो उठने की कोशिश भी छोड़ देता है। नीला की आंखों में नमी थी। वह बोली, तो क्या तुम भी छोड़ दोगे? तुम भी हार मान लोगे? ललित ने नजरें नीची कर ली और जवाब सिर्फ खामोशी था। उस रात ललित देर तक सो नहीं पाया। आसमान काला था और उसकी हालत भी वैसी ही। बाजार में उसका छोटा सा पेंटिंग वर्क का काम बंद होने के कगार पर था। मालिक ने कहा था, अगर इस महीने भी काम नहीं आया तो दुकान बंद कर दूंगा। ललित की दुनिया अंधेरे में डूबने वाली थी। वह चुपचाप घर से निकला और कस्बे के पुराने मंदिर की तरफ चल दिया। रात के करीब 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। बस एक ही प्रार्थना, भगवान कुछ रास्ता दिखा दो, कुछ भी। तभी पीछे से किसी ने पैर रखे जाने की आवाज की। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, गठरी जैसा शरीर, हाथ में लाठी लेकिन चमकता हुआ चेहरा। वह धीरे से बोला, बेटा, इतनी रात को अकेले क्यों बैठे हो? ललित पहले चौंका, फिर बोला, बस यूं ही बाबा। बूढ़ा मुस्कुराया, यूं ही नहीं आता कोई न कोई परेशानी लेकर आता है। ललित की आंख भर आई। यह पहली बार था जब किसी ने उससे पूछे बिना समझ लिया कि वह टूट चुका है। ललित बोला, क्या बताऊं बाबा, जिंदगी कहीं ले डूब रही है। बूढ़ा आदमी पास बैठ गया। बाबा ने धीरे से कहा, जिंदगी को बदलने में एक पल लगता है और कभी कभी सिर्फ 3 शब्द काफी होते हैं। ललित चौंका, सिर्फ 3 शब्द? बाबा बोले, हाँ बेटे, तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी कमाई, सब 3 शब्दों में छिपा है। ललित ने घबराकर पूछा, कौन से 3 शब्द बाबा? बाबा मुस्कुराए, मैं जिम्मेदार हूँ। ललित समझ नहीं पाया। बाबा बोले, जब आदमी ये 3 शब्द अपने दिल से बोलने लगता है तो वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। वो हालात बदलने लगता है, आदतें बदलने लगता है, किस्मत बदलने लगता है। ललित सोचता रहा। बाबा बोले, जो कहता है कि मैं जिम्मेदार हूँ उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके पास बहाने नहीं, बस रास्ते होते हैं। ललित ने गहरी सांस ली। बाबा उठते हुए बोले,
इन 3 शब्दों को अपनाकर देखो, कल सुबह सब बदलते दिखेगा। और फिर वह उसी तरह गायब हो गए जैसे आए थे। सुबह ललित उठते ही बाबा की याद आई। मैं जिम्मेदार हूँ। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी हालत को हमेशा दूसरों पर डाल रहा। काम नहीं मिला, दुकान वाला गलती करता है, जमाना खराब है, किस्मत ही साथ नहीं देती। लेकिन आज पहली बार उसने कहा, नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। और इस वाक्य ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। वह दुकान पर जल्दी पहुंच गया। दुकानदार चौंका, अरे आज जल्दी कैसे आ गए? ललित मुस्कुराया, अब देर करना छोड़ दिया मैंने। वह दिन भर नए तरीके से काम करने लगा। जहां दूसरों की कमी खोजता था, वहां अब सुधार खोजने लगा। वह एक भी ग्राहक को बिना मुस्कान के जाने नहीं देता था। कुछ ही दिनों में दुकान के मालिक ने कहा, ललित, ये तू क्या बदल गया? ग्राहक तुझसे खुश होकर जा रहे हैं। ललित बस इतना कहता कि मैं जिम्मेदार हूं भैया, इसलिए बदल रहा हूं। वह पहले की तरह चिड़चिड़ा नहीं था। नीला हैरान थी, आज इतने खुश कैसे हो? ललित बस मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाने लगा हूं। नीला पहली बार उसे गर्व से देखने लगी। एक शाम एक आदमी दुकान पर आया। काम दुरुस्त करोगे? ललित बोला, जी बिल्कुल, जिम्मेदारी से। आदमी ने दीवारों की पेंटिंग का बड़ा ऑर्डर दे दिया। कमाई सीधे 30,000 रुपए। और मालिक बोला, ललित, यह तेरे भरोसे पर मिला है काम, आधा तेरा। ललित की आंखें भर आई। अब जो बदल गया था वह किस्मत नहीं, ललित की सोच थी। वह हर सुबह उठकर जोर से बोलता, मैं जिम्मेदार हूँ। यह वाक्य उसके खून में मानो जैसे उतरता जा रहा था। धीरे धीरे वह इतना आत्मविश्वासी हो गया कि उसने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया, ललित कलर एंड कोटिंग वर्क्स। पहले महीने में 17 काम, दूसरे महीने में 41 और तीसरे महीने में 79 काम ललित ने अपनी नई टीम बनाई। नीला बच्चों की पढ़ाई खुद देखने लगी। घर में बरसों बाद रोशनी आई। एक दिन वह फिर उसी मंदिर की तरफ गया। वहीं बैठकर उसने सोचा कि काश बाबा आज फिर मिल जाते तो मैं उन्हें बता पाता कि उन 3 शब्दों ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। वह चारों ओर देखता रहा, कोई नहीं था। तभी मंदिर के पुजारी आए। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? वो बूढ़े बाबा जिनसे कुछ महीने पहले मैं यहाँ मिला था। पुजारी चौंक गए, यहाँ रात में? बेटा, यहाँ सालों से कोई बूढ़ा बाबा नहीं आता। तुम किसकी बात कर रहे हो? ललित के हाथ से लाठी छूट गई। कब? शायद भगवान ने भेजा था। पुजारी मुस्कुराए, हो सकता है बेटा, कभी कभी ऊपर वाला अपने संदेश किसी न किसी रूप में भेज देता है। ललित धुंधली आंखों से आकाश की तरफ देखने लगा। थोड़े ही महीनों में ललित का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। जो काम वह करता उसमें गुणवत्ता, ईमानदारी और विनम्रता साफ झलकती थी। लोग कहते, ललित भाई का काम सबसे अच्छा है, उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। बातों में वजन है, काम में जिम्मेदारी है। ललित के लिए सबसे बड़ा सुख यह नहीं था कि वह सफल हो गया, बल्कि यह था कि नीला अब उसे गर्व से देखती थी। बच्चे उसे हीरो मानते थे। माँ उसकी लंबी उम्र की दुआएं देती थी। एक शाम नीला बोली, काश तुम पहले ही वो 3 शब्द समझ लेते। तो ललित हंसकर बोला, समझ तो पहले भी आता, पर किसी ने जगाया नहीं था। ललित ने सोचा, जब 3 शब्द ने मुझे बदल दिया तो मैं भी किसी की जिंदगी बदलूं। उसने गांव के 11 गरीब मजदूर को अपने काम में शामिल किया। उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया, मोटिवेशन देना शुरू किया। वह हर सुबह उनसे एक ही बात कहलवाता कि मैं जिम्मेदार हूँ।
और धीरे धीरे उनके अंदर भी बदलाव दिखने लगा। 1 वर्ष बाद ललित को जिला स्तर पर पुरस्कार मिला। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मुझे मेरा जीवन एक बुजुर्ग बाबा ने 3 शब्द देकर लौटा दिया था। मैं जिम्मेदार हूँ, आज जो भी हूँ इन 3 शब्दों की वजह से हूँ। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। नीला की आंखें भर आई। रात को लौटते हुए ललित मंदिर के बाहर रुका। हवा में हल्की ठंड थी। उसने आंख बंद की और मन में कहा, बाबा आप जहाँ भी हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सोच बदली और सोच बदलते ही मेरी जिंदगी बदल गई। हवा ऐसे चली जैसे किसी ने उसके सिर के ऊपर से हाथ फेरा हो। ललित मुस्कुराया। ललित ने आसमान की ओर देखकर कहा कि आज के बाद मैं किसी की शिकायत नहीं करूँगा, न जमाने को दोष दूंगा, न पैसे को और न किस्मत को, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। और यह कहते ही उसका चेहरा चमक उठा। तो दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए, सिर्फ 3 शब्द काफ़ी हैं, मैं जिम्मेदार हूँ। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी सच में बदल जाए। और साथ में एक बार कमेंट में प्रेम से बोलिए, जय श्री श्याम प्रभु। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।